चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या कह रहा है। बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम भाग नहीं, एटम का भाग नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन नहीं है? फोटोन। फोटोन क्या है जी? प्रोटॉन आपको धनात्मक कण है P+, और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, और ये नाभिक में स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है? नाभिक में। एकदम ध्यान में रखिएगा, नाभिक में स्थित रहेगा। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। ये देखिए ऋणात्मक कण है, ठीक है, ऋणात्मक कण है, और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, और जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। अच्छी बात है। फोटोन ये क्या है? तो बच्चे पैकेट ऑफ एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा का पैकेट होता है, या एचन्यू होता है, एचन्यू। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। एटम का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? तो जल अपघटन करेगा बच्चे, जल अपघटन, जल अपघटन जब भी होगा तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, अपघटन। तो बच्चे जल अपघटन में ऊर्जा, ठीक है, ये जल अपघटन कह रहा है। क्या कह रहा है? जल अपघटन। ठीक है, तो ये उष्मा के रूप में उत्पन्न होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर अगर होता तब क्या होता था? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता, यानी प्रकाशीय अपघटन जल का होता है। किसका? जल अपघटन किसका होता है? तो प्रकाशीय, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्रकाशीय अपघटन अगर होता तब, ठीक है, प्रकाशिक अपघटन होता तब आपको ये निकलता किसके रूप में? ये प्राप्त होता आपको रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अम्ल, अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जिसमें क्या होगा? H+ आयन होगा बच्चे, वह पदार्थ जिसमें H+ आयन होगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश आपको फोटोन है। क्या है? फोटोन, पैकेट ऑफ फोटोन है बच्चे। ठीक है, ध्वनि ये भी ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। ठीक है, और ध्वनि कौन सा तरंग है? तो ध्वनि आपको, ठीक है, ध्वनि आपका यांत्रिक तरंग, सही बोली, ठीक है, लेकिन ध्वनि आपको अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। चलिए, प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश आपको अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहां देखिए, नीचे दिए गए पदार्थों का घनत्व, जब भी घनत्व यानी डेंसिटी पर बात करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? तो बच्चे डेंसिटी होता है द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी का मात्रक क्या होगा? तो डेंसिटी का मात्रक होता है, ठीक है, kg/m3 या आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। अब आपको सोना का जो घनत्व होता है वह 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चे। पारा बोलते हैं इस्पात का घनत्व जो होता है, इस्पात या स्टील का घनत्व जो होता है वो 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ठीक है, आपको पारा का जो घनत्व होता है वो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एकदम ध्यान में रखिएगा, पारा का घनत्व 13.6। तो सोना हो गया, पारा हो गया, और क्या होगा? इस्पात हो गया। आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। चलो, तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है? तो धान का खेत। बच्चे मीथेन मतलब होता है मार्स गैस, मार्स गैस कहते हैं इसको। और मीथेन मतलब फॉर्मूला हो गया CH4। और मार्स गैस जो है वह कहां से निकलेगा? तो मवेशी के मुख से, मवेशी का मुख, ठीक है, या आपको कोयला का खदान, क्या होगा? कोयले का खदान, या आपको कोयला का खदान, या आपको निकलेगा कहां से? तो बच्चे, ठीक है, आपको धान का खेत से, धान या दलदली क्षेत्र से निकलेगा, दलदली क्षेत्र। ठीक है, दलदली क्षेत्र से बहुत बृहद पैमाने पर मीथेन गैस निकलता है। याद रखिए, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। चल बेटा आगे देखते हैं। आ बेटा, हाँ, कचरा जो जमा होता है वहां से भी मीथेन गैस निकलता है, दलदली क्षेत्र हो गया। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डीजल
डीजल, डीजल जो होता है बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि डीजल जो है उच्च हाइड्रोकार्बन, लगभग सी, ठीक है, सी आपको 17 से ऊपर होता है बच्चे, कार्बन 17 यानी उच्च हाइड्रोकार्बन का बना होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, उच्च हाइड्रोकार्बन का बना होता है, उच्च हाइड्रोकार्बन इसमें होता है। आपको डीजल की गुणवत्ता आप सब बच्चों को पता होगा, सीटेन संख्या द्वारा ज्ञात करते हैं। डीजल की गुणवत्ता सीटेन नंबर के द्वारा ज्ञात करते हैं, सीटेन नंबर द्वारा ज्ञात करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, द्वारा ज्ञात करते हैं। और आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि डीजल लो सल्फर डीजल, लो सल्फर डीजल अच्छा डीजल होता है, लो सल्फर डीजल ये क्या होगा तो अच्छा डीजल कहलाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अच्छा डीजल कहलाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, लो सल्फर डीजल आपका अच्छा डीजल होगा। तो अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, कम खर्च और ईंधन की बचत, ठीक है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होगा, उच्च क्षमता होगा क्योंकि उच्च हायर हाइड्रोकार्बन्स का यह बना होता है। किसका बना होता है? हायर हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। बच्चे पेट्रोल जो है, पेट्रोल याद रखिएगा आइसो ऑक्टेन, जिस पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन की संख्या अधिक होगी वो अच्छा पेट्रोल होगा। क्या होगा? अच्छा पेट्रोल होता है, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, जिस पेट्रोल में आपको आइसो ऑक्टेन की संख्या अधिक होती है वह अच्छा पेट्रोल होता है। और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? ऑक्टेन संख्या के द्वारा ज्ञात करते हैं। चलिए, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, देखिए ठीक, उर्वरक जो होता है फर्टिलाइजर, यह ठीक है उत्पादकता को, फसलों के उत्पादकता को बढ़ाता है, फसलों के उत्पादकता को बढ़ाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, फसलों के उत्पादकता को यह बढ़ाएगा, उत्पादकता को बढ़ाने का काम करता है। इट इंक्रीजेस द, ठीक है, आपको क्या बच्चे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, और जनरली एनपीके फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है? एनपीके, और इसको मिश्रित उर्वरक कहते हैं। कौन सा उर्वरक कहते हैं? मिश्रित उर्वरक कहते हैं। तो नाइट्रोजन होगा ही होगा, ठीक है, फास्फोरस होगा ही होगा, क्लोरीन भी होगा क्योंकि बहुत सारे में होता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चे, हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरक में नहीं किया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरक में नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बच्चे, बिहार दरोगा का एक नया बैच आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है, 2 बजे से, ठीक है, 10 फरवरी से, ठीक है, 4 मंथ्स का कोर्स होगा, टारगेट है। चलिए ठीक है, यहां देखिए आपको बहुत सारी बातें इसमें है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है बच्चे? तो एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या हुआ? शहद की मक्खी, यानी शहद के उत्पादन को एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर सिल्क वर्म होता है बच्चे, ठीक है, सेरीकल्चर मतलब क्या हुआ? सिल्क, सिल्क का उत्पादन। जनरली सिल्क 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो बच्चे सिल्क मुख्य रूप से 4 प्रकार का होगा। पहला होता है क्या? मूंगा, ठीक है, मूंगा। दूसरा होता है ईरी, तीसरा होता है मलबरी, ठीक है, और चौथा होता है, ठीक है, मूंगा, ईरी, मलबरी और तसर। ये देखिए, ये 4 प्रकार के सिल्क होते हैं, ध्यान में रखिएगा, मूंगा, मलबरी और तसर, ईरी और तसर। पीसी कल्चर, ये देखिए मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। हॉर्टिकल्चर फूल उत्पादन सही है, ओलरीकल्चर, फूल, हॉर्टिकल्चर, ये सब ध्यान में रखनी है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा कि सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर काष्ठीय पादपों के उत्पादन से, सिल्वीकल्चर काष्ठीय पादपों के उत्पादन से संबंधित है। काष्ठीय पादप का उत्पादन हम लोग करते हैं किसमें? सिल्वीकल्चर में। चलिए, सर्पों की विसर्ग्रंथि किस के समान होती है? समांग होती है। किसके समांग? तो बच्चे स्तनियों की वसाग्रंथि गलत बात है, ठीक है, कशेरुकियों यानी कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा, कशेरुकी, कॉर्डेटा कहते हैं कशेरुकी को। कॉर्डेटा क्या होता है? जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होगा। कौन कॉर्ड होगा बच्चे? मेरुरज्जु होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। ऐसे जीव जंतु को हम कॉर्डेटा कहते हैं। उसके लार ग्रंथि के समान होगा, यानी सेलेवरी ग्लैंड के समान होगा, सेलेवरी ग्लैंड के समान होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, सेलेवरी ग्लैंड के समान होगा। मछलियों के विद्युत अंग, ठीक है, ये स्तनधारी, देखिए बच्चे, स्तनधारी, स्तनधारी क्या? स्तनियों, यानी स्तनधारी क्या होता है? तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। जो अपने बच्चों को क्या पिलाएगा? दूध पिलाएगा, उसको स्तनधारी की श्रेणी में हम रखते हैं।
चलिए, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्तमान लगा दिया तो चक्कर में मत खाइएगा, क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं, फादर ऑफ, ठीक है, हेरिडिटी, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं किसको? तो बच्चे आपको मेंडल को। चार्ल्स डार्विन, ये विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, एकदम ध्यान में रखिएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। और बच्चे ह्यूगो डिवरीज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में किसने बताया? तो ह्यूगो डिवरीज ने बताया था, तो ये ध्यान में रखनी है। चलिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आएंगे? तो आपको पता है बच्चे कि कुल दांतों की संख्या, कुल दांत कितना? कुल दांत आपको 20 32 होता है, इसमें 2 भाग में बांट दीजिए। 20 जो है बार बार जन्मेगा, 2 बार। कितना बार जन्मता है? 2 बार जन्मता है। और ये देखिए बच्चों में यही होता है, ई आई से हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है, यानी 2102 होता है बच्चे। तो यही दांत बार आपको 2 बार आएगा बच्चे, ठीक है। और 12 दांत जो है ये परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। आपको परमानेंट, अस्थाई दांत होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं। और अस्थाई दांत केवल, ठीक, ये मिल्क टीथ कहलाता है। 20 दांत क्या कहलाएगा? दूध का दांत। किसका दांत? दूध का दांत, या मिल्क टीथ कहलाता है। दूध का दांत कहलाएगा या मिल्क टीथ कहलाएगा। और 12 दांत जो होता है अस्थाई दांत होता है। और बच्चे ये 1 बार ही आएगा, 1 बार जीवन में 1 बार ही आएगा। तो 12 हो गए, 2 बार विकसित होते हैं तो 20 हो गए। क्या हो गए? 20। कितने दांत बार बार होंगे? 20 बच्चे, ठीक है। आपको पता है कि क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और इंसीजर कृंतक हो गया, ठीक है। आपको कृंतक मतलब चिड़ने फाड़ने वाला, ये देखिए रदन तक, रौंदने वाला बच्चे। प्रीमोलर चबाने वाला, मोलर ये परमानेंट चबाने वाला दांत होता है। तो कुल मिला के कितने दांत? 4 प्रकार के दांत होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कारण निम्न में से कौन सा विटामिन कौन सा वसा में विलय नहीं है बच्चे? तो वसा में विलय कौन होगा? ए, डी, ई और के वसा में विलय होता है, वसा में विलय, वसा में विलय। और बच्चे जल में कौन विलय होगा? बी और सी, जल में विलय, जल में विलय होता है। शायद हम सही है, ये आंसर होगा। विटामिन बी को बोलते हैं क्या? B1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं बच्चे? फाइलोक्विनोन कहते हैं। और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलेंगे? टोकोफेरॉल कहा जाता है। और ठीक है, एक को रेटिनॉल, एक को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या बोलेंगे बेटा? रेटिनॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अधिकांश प्राणियों के जीवित भाग पदार्थ का 80% भाग क्या होता है? देखिए सबसे अधिक मात्रा में 65 से 70% जल होता है। लेकिन मनुष्य का शरीर अधिकतम किसका बना होता है जी? प्रोटीन का। याद रखिएगा, शुष्क अवस्था में, अगर शुष्क अवस्था की बात करें तो मनुष्य का शरीर महत्तम किसका बना होगा? प्रोटीन का। किसका बना होगा? प्रोटीन का। शुष्क मनुष्य का शरीर किसका बना होगा? प्रोटीन का। याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा देगा, शरीर को ऊर्जा देता है। और वसा ये अधिक मात्रा में ऊर्जा देगा। वसा क्या देगा? अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अधिक मात्रा में ऊर्जा कौन देगा? तो वसा देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। ये कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड से? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगा? तो बच्चे थायराइड होगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपको थायराइड होता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। और एंजाइम ये बहिस्रावी ग्रंथि से निकलता है। विटामिन हम लोग बाहर से लेते हैं, शरीर में कहां से लेंगे? बाहर से इसको ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनवाने के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचय? देखिए चिकुनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से? मच्छर। कौन मच्छर जी? टाइगर। कौन मच्छर? टाइगर मच्छर काटेगा, टाइगर मच्छर काटेगा बच्चे, टाइगर मच्छर काटता है, जिसके कारण चिकुनगुनिया रोग होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। HIV यानी डेंगू एडिज एडेप्टी मच्छर भी काटता है। एडिज एडेप्टी मच्छर बोलते हैं इसको, एडेप्टी मच्छर के काटने से यह रोग होता है। HIV ये
आपको रक्त से फैलेगा। किससे फैलेगा? रक्त। देखिएगा टैटू बनाएगा तो रक्त के संपर्क में आएगा। यकृत शोथ भी, ये भी रक्त के संपर्क में आने से होता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा। 2 और 3, देखिए कहां पर 2 और 3 है, तो 2 और 3 है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। और यह आपके यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? विषाणु। दोनों आपको HIV वो यौन जनित रोग होता है, ठीक है, और यकृत शोथ हेपेटाइटिस ये विषाणु से प्रभावित रोग होता है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में। कब स्थापित हुआ था? 1930 में, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? ठीक है, हिमीस। क्या नाम था? हिमीस, ठीक है, हिमीस नाम था इसका। चलिए त्वरण ज्ञात कीजिए। ए बराबर क्या होता है? भी माइनस यू बटे क्या होगा? टी। त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बाय टी, देखिए यहां पर है, ठीक है बच्चे। त्वरण ए जो है पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है भी ग्रेटर देन यू हो गया। त्वरण ए बराबर निगेटिव है, इसका मतलब है भी लेस देन यू हो गया। त्वरण ए क्या होगा? 0 होगा, इसका मतलब भी बराबर क्या होगा? यू, ठीक है। शून्य त्वरण, याद रखिएगा समान वेग के लिए त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। आपको अगर, ठीक है, अंतिम वेग अधिक हो प्रारंभिक वेग से तो त्वरण धनात्मक होता है। चलिए तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? बच्चे आपको पता है F बराबर क्या होता है? G m1 m2 बटे क्या जी? R स्क्वायर। नया बल F1 बराबर क्या? G m1 m2 वही रहेगा, यहाँ 2r का होल स्क्वायर कर दीजिए बच्चे, बाहर निकाल लीजिए। G m1 m2 बटे क्या? 4 इंटू क्या? 1 बटा आर स्क्वायर। तो ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? तो बच्चे F हो गया, ये देखिए F हो गया, F बटे 4, यानी पहले के बल का 1/4। देखिए कहां पर है? तो अब जितना है उसका क्या है? चौथा भाग। अब जितना है उसका क्या हो गया? चौथा भाग हो जाएगा। चल बेटा आगे देखते हैं। अब जितना है उसका क्या होगा? चौथा भाग हो जाएगा। देख बेटा, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकते? शून्य मतलब निर्वात हो गया। शून्य मतलब क्या हुआ? निर्वात। निर्वात में कौन गमन नहीं करेगा? ध्वनि गमन नहीं करेगा। प्रकाश जो है निर्वात में गमन करेगा। उसमें विकिरण अवरक्त तरंग है। कौन सा तरंग है? अवरक्त तरंग। IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बहुत होता है, ये अवरक्त भी है। गामा एक्स यू बी डब्ल्यू आई, ठीक है, MR सब क्या होगा? गामा एक्स यू बी आई एम और आर, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। चलो बेटा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। किसका किरण? एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसके द्वारा पता करते हैं बच्चे? तो एक्स किरणों के द्वारा पता करेंगे। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। ध्यान में रखिएगा बच्चे। यूवी किरण का खोज किसने किया था? तो रिटर ने। किसने किया था? रिटर ने किया था। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, एक्स किरण। क्रिस्टल की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए कहां है? क्रिस्टल की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए हम किस किरण का प्रयोग करते हैं? एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। चलिए, जॉन गुटेनबर्ग, आप लोग बताइए। यहां देखिए रोंटेजन एक्सरे है ना, ठीक है। ग्राहम बेल क्या जी? गुटेनबर्ग, ठीक है। माइकल फेराडे क्या हो गया? डायनेमो, ठीक है। माइकल फेराडे डायनेमो। कौन सा? क्या ना? गुटेनबर्ग ने किसका किया था खोज? तो प्रिंटिंग प्रेस।
हेलो हेलो, पता नहीं आ रहा है। एक से है ना? चलिए, देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बनाए होंगे आप लोग। कौन सा अनाज है? जौ। गेहूं होगा। मेहरगर, है ना जी? मेहरगर, मेहरगर में। ठीक है। जौ बताइए तो, जौ कहाँ से? ईरान में, सिंधु घाटी सभ्यता में। हम्म। बनवाली नहीं होगा? हम्म। तब चावल बताइए तो। हम्म। कोल्डिहवा। हम्म। कोल- कोल्डिहवा यूपी में है, कोल्डिहवा। ठीक है। जौ बाजरा पता होगा आपको। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है मेहरगढ़, आपको पता होगा। कृषि के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। ठीक है। कृषि के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं, प्रथम साक्ष्य, साक्ष्य। ठीक है। चलिए, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं बोले तो सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, नखलिस्तान, या सिंध का बाग भी कहते हैं। सिंध का बाग भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, कुछ बता सकते हैं? यहाँ से एक और चीज़ है, बृहत स्नानागार, ये भी पूछता है, आपको पता होगा, है ना जी? मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार, हड़प्पा से, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा से क्या मिला है बताइए? हैं? अगर क्वेश्चन पूछ, देखिए, क्वेश्चन को अगर फंसाना चाहेगा तो आपसे फंसा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अगर पूछ दे कि प्लेटफॉर्म के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, ये सभी ऑप्शन यही रहेगा। ठीक है। सिंधु घाटी के किस स्थल से प्लेटफॉर्म के प्रमाण मिलते हैं, कोई बता सकता है? प्लेटफॉर्म है, भैया प्लेटफॉर्म को हिंदी में चबूतरा कहते हैं। ठीक है, और चबूतरा का प्रमाण है हड़प्पा से। ठीक है। एग्जामिनर जो है कब किस शब्द का इस्तेमाल कर दे कहना मुश्किल है, इसी को लिख देता है ग्रेट बाथ। सेट बनाते होंगे, ये सब मिलता है। ग्रेट बाथ के प्रमाण कहाँ से मिला? ठीक है, इंग्लिश को हिंदी कर दिया, हिंदी को इंग्लिश कर दिया। ठीक है। हड़प्पा से प्लेटफॉर्म के अवशेष है। और आपको बता दे समाधि R37 ये है। ठीक है। ये कहाँ से है? हड़प्पा से है। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है?
ये दोनों स्थल अभी पाकिस्तान में है, आपको पता होगा। ऊपर के दोनों स्थल कहाँ है जी? पाकिस्तान में है, ठीक है। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में है। और नदी घग्घर, घग्घर नदी, काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या मिला है, कोई बता सकते हैं? ये कालीबंगा से मिला है जूते हुए हल के प्रमाण, ठीक है। और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथल, लोथल ये गुजरात में है, गुजरात में है। ये गोदीबारा है, ठीक है, गोदीबारा, ठीक है, गोदीबारा है। डाकयार्ड जिसको कहते हैं, पत्तन जिसको कहते हैं, ठीक है, बंदरगाह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोदीबारा है। और बताइए लोथल से क्या प्रमाण मिलता है? लोथल से प्रमाण मिलता है, क्या मिलता है लोथल से प्रमाण? लोथल से एक अच्छा प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे रोड पर ना खुल करके पश्चिम की ओर, मतलब पिछवाड़े की तरफ खुलती थी, ठीक है, लोथल में। लोथल सिर्फ उल्टा है बस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ मुख्य चीजें हैं। चलिए, आए घोड़ा गाड़ी, सुरकोटदा ना है? सुरकोटदा का नाम ना सुने हो? गुजरात में सुरकोटदा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी क्या है, कोई बता सकता है? बोलो तो जल्दी से। मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और चुतका गेंडोर ना जी, चिनाब, हिंडन, और ये हो गया आपका परवरा, दास्क, ठीक है। सिंधु नदी, ध्यान रखिए। चलिए, मगध राज की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे डेवलप महाजनपद जिसका नाम है गिरिब्रज, ठीक है, गिरिब्रज। इसी को आज हम लोग राजगीर कहते हैं, ठीक है, आज इसी को राजगीर कहते हैं। ये पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पंच पहाड़ी से घिरा क्षेत्र है, पंच पहाड़ी से घिरा क्षेत्र है राजगीर, पता होगा, ठीक है, राजगीर। जबकि प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? सातवाहनों की, सातवाहनों की प्रतिष्ठान राजधानी थी। वैशाली किसकी राजधानी थी? बोलिए। कौन सा? कालाशोक किस वंश का है? बोलिए जल्दी। वैशाली में कालाशोक नाम से शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग वंश का यहीं पर था, बाद में फिर परिवर्तित होकर के वहाँ। और ये अंग, अंग भागलपुर मुंगेर, अंग, ठीक है, ब्रह्मदत्त यहीं के रहने वाले थे राजा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, शाकुंतलम किसने लिखा? ठीक है, शाकुंतलम, ठीक है, ये कालिदास की एक नाट्य पुस्तक है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का विक्रमो वर्षियम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम, ऋतु संहार, ठीक है, ये सारे पुस्तक इनकी है, कालिदास की। कालिदास किस काल में थे? आपको पता होगा कि कालिदास रहने वाले थे उज्जैन के, ठीक है, उज्जैन यानी एमपी, ठीक है। जबकि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो बिहार में मधुबनी, मधुबनी नाम सुने होंगे, उच्चैठ, ठीक है। ये गुप्तकालीन राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हीं के समकालीन हैं, आपको पता होगा, ठीक है। वानभट्ट हर्ष का दरबारी कवि है, हर्ष का ये दरबारी कवि है, नाम सुने हैं ना, हर्ष का दरबारी कवि है, जिसने हर्ष की प्रशंसा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हर्ष चरित, लिखा है ना, हर्ष चरित, ध्यान रखेंगे। वेद व्यास का नाम आप जानते हैं,
ठीक है, वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया है, ठीक है, जबकि भवभूति, ठीक है, इनकी पुस्तक है मालती माधव, मालती माधव, ठीक है, मालती माधव। चलिए, भारत के किस मध्यकालीन शासकों ने एकता प्रथा की प्रारंभ, एकता प्रथा नाम से ही पता चलता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जितने भी सैनिक हैं, इसके राज दरबारी में जो कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों को इसने नगद वेतन के बदले में भूमि देना शुरू किया था, भूमि देना शुरू किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और छोटे छोटे, यानी कहने का अर्थ है कि यह एक व्यवस्था था, वेतन के अलावे यह जो है क्या दे रहा है, वेतन नहीं दे करके नगद भूमि दे रहा है, ठीक है, जिसको कि छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाता है, इसी को हम लोग एकता व्यवस्था कहते हैं, जिसका खंडन किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो क्या दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी, इसको कम करके, खत्म करके क्या दिया है, अपने सैनिकों को, कर्मचारियों को क्या देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद रखेगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय की मुख्य घटना आपको याद रखना है कि इसके काल की सबसे मुख्य घटना है बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। और आपको बता दें कि यही अलाउद्दीन खिलजी है जो पहला सल्तनत काल का यह शासक है, सुल्तान है, जिसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा की थी, क्वेश्चन पूछता है ये, किसने, दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार किया, जिसने दक्षिण का अभियान किया था। आपको याद होगा, इतिहास पढ़ते होंगे, आपको पता होगा, ये आपको राणा रतन सिंह, ठीक है, राणा रतन सिंह आपको पता होगा, 1303 या 1 में आपको पता होगा, ये राजस्थान की तरफ भी गए हैं, और दक्षिण में आपको पता होगा प्रताप रुद्रदेव की तरफ, ठीक है, जहाँ कोहिनूर हीरा जिनके काल में था, वहाँ भी ये दक्षिण की तरफ अभियान करने वाला पहला ये था शासक, ध्यान रखेंगे। बलबन के काल की घटना आपको पता है, लौह एवं रक्त, ठीक है, लौह एवं रक्त, ठीक है, और इसी ने इल्तुतमिश के बनाए हुए तुर्कान चहलगानी का अंत किया था, ठीक है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है, देखिए, ठीक है, क्या होगा, राजा रतन सिंह। ये 1303 में जो है ये अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, और ये राणा रतन सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजपूत हैं, कहाँ के, राजस्थान, किस वंश से जुड़े हुए हैं, कोई बता सकता है, राणा रतन सिंह, ठीक है, सिसोदिया वंश, और इसी सिसोदिया वंश के एक राजा यहाँ पर और हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह, सिसोदिया महाराणा, जो आप जानते होंगे अकबर के समय। रणजीत सिंह सिख धर्म में इनका बहुत बड़ा योगदान है, सिख पता होगा, सिखों के लिए। और राजा मान सिंह, ये भी राजस्थान में है, जुड़े हुए, राजस्थान का एक कुल है जिसका नाम है कछवाहा कुल, ठीक है, हाँ, कछवाहा कुल, इसी में आमेर, ठीक है, अकबर के समय की घटना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? ये है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा देखा है, जौहर प्रथा, जौहर प्रथा ये कैसी प्रथा है बताइए? जौहर प्रथा, यह जौहर प्रथा है, राजपूत कुल की जो महिलाएं हैं उनके जब पति युद्ध भूमि में चले जाते थे, ठीक है, और इधर उनके दरबार में अगर कोई अटैक कर दे तो वो अपने आप को मतलब कि नष्ट कर लेती थी, ठीक है, या आग में कूद के या जल में समाधि लेकर के, जौहर की अनेक प्रथाएं हैं, ठीक है। इस प्रथा की शुरुआत आपको बताएं कि 1303 में ही हुई है, 1303 में ही हुई है, ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, रानी पद्मिनी की तरफ अटैक कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कोई बता सकते हैं?
अभिलेखीय साक्ष्य सती प्रथा का, सती प्रथा का भारत में अभिलेखीय साक्ष्य कोई बताइए। है एरन अभिलेख, भानुगुप्त की पत्नी, पता होगा आपको, गुप्त काल में एरन अभिलेख में सती प्रथा के प्रमाण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या है जी? अंजुमन बानो बेगम। मुमताज महल किनकी पत्नी है? शाहजहां, शाहजहां की बेगम। ठीक है, शाहजहां की बेगम है, ध्यान रखिएगा। इसमें मेहरुनिसा, मेहरुनिसा इन्हीं को कहते हैं हम लोग नूर जहां, नूर जहां, संसार की रोशनी, नूर जहां। ठीक है, और लाडली बेगम कौन है? मेहरुनिसा, यानी नूर जहां की पुत्री है, इसी की पुत्री है लाडली बेगम। ठीक है, रोशन आरा ये शाहजहां की पुत्री है। ठीक है, शाहजहां की पुत्री है, शाहजहां की पुत्री है। शाहजहां की एक और पुत्री थी जिसका नाम है जहां आरा, इसी के नाम पर है जहानाबाद। ठीक है, शाहजहां के पुत्र हैं औरंगजेब, दारा शिकोह, कामरान अस्करी, 4 पुत्र हैं। ठीक है, और 2 पुत्री हैं। ठीक है, यही मेहरुनिसा है नूरजहां, जिसने की, इसी की माँ है असमत बेगम, जिसने इत्र का आविष्कार किया। मेहरुनिसा के पिता का नाम है क्या? एतमाउद्दौला, नाम सुने होंगे, एतमाउद्दौला की उपाधि है। हाँ। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों में किया गया था? ठीक है, बंबई और थाने के बीच हुई थी। इस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ना, लॉर्ड डलहौजी के काल में ये था 16 अप्रैल। ठीक है, 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली। ठीक है, भारत में पहली बार रेल चली, जो कहां से कहां तक? बंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ठीक है, क्या होगा बोलिए तो? 1857 के स्वाधीनता बिना, यानी 1857 की क्रांति, है ना जी, इसी पर पुस्तक लिखा। कौन है सरकारी इतिहासकार? एसएन सेन है। ठीक है, एसएन सेन है। जबकि बीडी सावरकर का नाम आप लोग जानते होंगे। बीडी सावरकर का क्या योगदान है 1857 की क्रांति में? इन्होंने क्या कहा था? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। कौन कहते हैं? बीडी सावरकर कहते हैं। 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग। ठीक है, क्या होगा जी? जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। एक और कंफ्यूजन हो जाता है, हंटर आयोग शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हंटर आयोग जो है एक शिक्षा से भी है, हंटर आयोग। ठीक है, रिपन के काल की घटना है, लगभग 1880 से 82 में, ये शिक्षा से भी है। ठीक है, शिक्षा से भी है। शिक्षा से आपको पता होगा वुड डिस्पैच भी है जी, वुड डिस्पैच भी है, डिस्पैच। ठीक है, और सैडलर आयोग भी है, सैडलर आयोग भी है। देखिए ये शिक्षा से है। ठीक है, और ये हंटर कमीशन जो है आपको पता होगा कि 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आपको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होगा कि इस दिन पूरे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय खास करके उस बाग में लोग इकट्ठे हुए थे। बैसाखी का दिन था और वहाँ पंजाब में इसी समय, जब आप जानते हैं कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल है, और उसी समय एक ऐसा कानून आ गया था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कारण लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जिसमें पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को दिन दहाड़े गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी गिरफ्तारी को इनको आज़ादी कराने के लिए, मतलब इनको मुक्त कराने के लिए जालियांवाला बाग में भीड़ लगा था लोगों का। ठीक है, लेकिन इस पूरे जालियांवाला क्षेत्र को घेर लिया गया था
आपको पता होगा जनरल ओडायर ने बड़ा जघन्य कार्य किया था, निहत्थे लोगों पर, ठीक है, गोली चलवाई और बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसके लिए इतिहास में बड़ी आलोचना की गई है, ठीक है, जिसके लिए इतिहास में बहुत सारे आलोचना है। इसलिए हंटर आयोग गठित किया गया था। अंग्रेजों ने एक जांच समिति गठित कर दी थी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध था और इससे एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता था। इसको रोकने के लिए जांच समिति गठित की गई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने तरफ से एक जांच समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि काल कोठरी की घटना तो आप जानते हैं, पलासी युद्ध के समय पहले, ठीक है, बंगाल में हुआ। बंगाल विभाजन जानते ही आप लोग, सन 1905, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था? इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने सन 1941 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1941 में किया था। आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस इस समय जापान, जर्मनी वगैरह जा रहे थे, ठीक है, हिटलर के सहयोग से ही इन्होंने क्या किया था, इस संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। जबकि लाला हरदयाल का नाम आप जानते होंगे, गदर पार्टी है ना, इनका नाम गदर पार्टी से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा रास बिहारी बोस, बताइए, रास बिहारी बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? बोलिए। 1905 में लंदन में, 1905 में इन्होंने लंदन में क्या स्थापना किया था? इंडियन 1905 में रास बिहारी बोस ने इंडिया हाउस, देखिए, नहीं 1905 में रास बिहारी बोस का एक संगठन है 1905 में, क्या, कौन सी का? रास बिहारी बोस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एक मिनट, ठीक, चलिए। रास बिहारी बोस, ये आपको पता होगा, ये गरम दल से जुड़े हुए थे, ठीक है, गरम दल से रास बिहारी बोस, अब समझ में आ गया। चलिए, बीडी सावरकर आपको पता होगा, बीडी सावरकर कहाँ से थे? बीडी सावरकर ये महाराष्ट्र थे और इनके बारे में कहा जाता है कि सेलुलर जेल में ये सजा भी काटे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में सजा भी काटे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? क्या मारे हैं? हम मारेंगे माउंट कोटोपैक्सी, तो सबसे ऊंचाई पर है, ये है, ठीक है। ये कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर है, एंडीज पर्वत पर है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, इक्वेडोर में है, ठीक है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? तो मृत है, ठीक है। जबकि किलिमंजारो तंजानिया, हाँ, तंजानिया में है, ठीक है, और ये भी मृत है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, ठीक है जी। जबकि माउंट पिनाटुबो, बताइए, माउंट पिनाटुबो कहाँ का है? फिलीपींस सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माउंट ताल, ये भी फिलीपींस और ये भी सक्रिय है। चलिए, फिलीपींस में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है मेयन ज्वालामुखी, जो सुषुप्त है, सोया हुआ है, कब जगेगा कहना मुश्किल है, ठीक है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग, नीतल का मतलब बॉटम होता है, जिसको आप बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में पेंदी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गहरे सागरीय मैदान होगा, ठीक है, जिसकी गहराई आपको बता दें कि 3000 से 6000 मीटर
मीटर औसत, औसत गहराई होता है, औसत गहराई होता है, इसी को बॉटम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि आप जानते होंगे कि इसमें महासागरीय मग्न तट, ये क्या है, महाद्वीप और महासागर के जो मिलन स्थल हैं जहाँ पर ये मिलते हैं उसी को निमग्न तट कहते हैं। ठीक है, इसकी गहराई जो होगा वो लगभग 150 मीटर तक होता है, 150 मीटर की इसकी गहराई है। ठीक है, 150 मीटर तक गहराई है। इसी भाग में आप देखते होंगे कि जितने भी खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह जो होते हैं वो सब इसी भाग में होते हैं, क्योंकि महाद्वीपों से बह के जितने भी अवशेष हैं, मलबा हैं, इसी भाग में आकर के जमते हैं। ठीक है, गर्त क्या होता है, ये महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। गर्त का मतलब इसी को आप खड्ड बोलते हैं, कहीं कहीं पर आप ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। जैसे दुनिया का सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम है मेरियाना, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, इसी को आप चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, चैलेंजर गर्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि लगभग 11,033 मीटर इसकी क्या है, गहराई है, गहराई है, जो कि कहाँ है, प्रशांत महासागर में। संसार की सबसे गहरी भाग प्रशांत महासागर में है, फिलीपींस के समीप। नाम सुने होंगे, फिलीपींस यहीं पर है, फिलीपींस के पास है गुआम द्वीप, यहीं पर है, इसी द्वीप के समीप। इस द्वीप पर अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, इसमें से कौन सा होगा, कोई बता सकते हैं? क्या होगा, बोलिए तो। इसमें न्यूयॉर्क होगा। ठीक है, न्यूयॉर्क होगा। कैसे होगा, अब देखिए, न्यूयॉर्क में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, तो न्यूयॉर्क में पाई जाती है आर्द्र, उपोष्ण, दोनों मिक्स है जलवायु। कैसे, आप भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ आप देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री क्या होगा, साउथ। ठीक है, इस भाग में जो जलवायु पाई जा रही है, इस भाग में जलवायु जो पाई जा रही है, इससे ऊपर भी देखेंगे कहाँ तक, लगभग 30 डिग्री तक नॉर्थ में, और लगभग यहाँ भी 30 डिग्री क्या है, नॉर्थ में जो जलवायु होगी वो कैसी जलवायु होगी, भूमध्य सागरीय होगी। इस भाग में जो जलवायु होगी, तो इस भाग में जो फल वगैरह होंगे वो खट्टे फल होंगे। ठीक है, खट्टे फल। भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर देखिए तो आपको पता होगा इटली वगैरह में खट्टे फल पाए जाते हैं, फ्रांस में खट्टे फल पाए जाते हैं, इसलिए आपको पता होगा कि खट्टे फल से बहुत सारे क्या होता है, शराब उद्योग पता होगा इस भाग में बहुत ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि न्यूयॉर्क की जो स्थिति है, आप देखिएगा अमेरिका की स्थिति, ये लगभग 45 डिग्री नॉर्थ में है। तो यहाँ पर आपको जैसे जैसे आप देखिए 66 के बाद आप देखिए 90 डिग्री में, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का क्या होगा, तिरछापन होने के कारण इस भाग में ठंडा होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो आर्द्र भी है, थोड़ा सा यहाँ गर्म है इसके निचले भाग में। ठीक है, यह 45 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, जबकि आप देख लीजिए ये लगभग रोम इटली अभी चर्चा किए हैं, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया है, जो कि आप देखिए एकदम जस्ट मैक्सिको सिटी से जस्ट सटा हुआ है। केप टाउन आपको पता होगा यही 23.5 डिग्री, आपको पता है कि केप टाउन यानी दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। क्लियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही रूप से उत्तर को चुनिए। ठीक है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं, बात सही है। ठीक है, क्यूबा, क्यूबा कहाँ है, पश्चिमी द्वीप समूह का देश है, इसी को कहते हो आप वेस्ट इंडीज, क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, यह भी सही है। कहता है संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, ये गलत होगा। कौन है, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, एकदम सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी, ये भारत है। चलिए ठीक,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, हाँ 1, 2 और 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, गोंड, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में ये है, जी 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 जी, भाल झील है, 2011 की जनगणना, ठीक है, जनगणना के अनुसार, ठीक है, पहले था, ठीक है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी, है ना जी, नीलगिरी पहाड़ी यानी तमिलनाडु, ठीक है। जबकि गारो मेघालय, नामे है गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। गोंड और भील एमपी में भी है, मतलब मिश्रित है, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा। अभी पहला में है, देखिए भील है, दूसरा है गोंड, तीसरा है आपका संथाल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये क्रम है, ठीक है। भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, कुछ जनजाति से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी, क्या आंसर दे रहा है आपका? चलिए, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉस, हाँ नदी पर मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन होगा? कोसी, कोसी मार्ग परिवर्तन के लिए ये दोषी है जी, कोसी है, ठीक है, नए नए परिवर्तन करती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम नेपाल में, गोसाई थान, है ना जी, गोसाई थान यहीं से निकलती है। गोसाई थान हिमानी है, इसी हिमानी से निकलती है। और ये कोसी को कहा जाता है सप्तधारा, सप्तधारा 7 धाराओं के रूप में बहती है। और जो बिहार में आती है कोसी, उसका नाम है अरुण, अरुण, इसलिए कोसी का एक नाम अरुण नदी भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बड़ा मुख्य है। जबकि सोन नदी, ठीक है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक पता होगा, मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है, मैकाल पर्वत की क्या है? ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गंडक नदी कहाँ से आती है? तो गंडक नदी भी नेपाल से आती है, नेपाल से आती है। नेपाल में इसी नदी को नारायणी कहते हैं, नारायणी कहते हैं, शालिग्राम कहते हैं, है। देखिए, गंगा नदी का आपको पता होगा, गंगोत्री, चलिए। हीराकुड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुड बांध, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है। और राज्य अगर पूछता है आपसे तो क्या होगा? उड़ीसा होगा, उड़ीसा होगा। हीराकुंड बांध संसार की सबसे लंबी मानव निर्मित बांध है, संसार की सबसे लंबी मानव निर्मित बांध है, जो किस पर है? महानदी पर है। इसी महानदी की ये सहायक नदी है शिवनाथ, ठीक है, इसी की सहायक है हसदो, ठीक है, तेल, ठीक है, ये सब इसी की सहायक नदी है। जोंक, ये सब जो है महानदी की सहायक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी यह भ्रंश घाटी से बहने वाली, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो उत्तर में विंध्याचल, उत्तर में विंध्याचल पर्वत, और दक्षिण में, उत्तर में हो गया आपका, और दक्षिण में क्या होगा? सतपुरा, सतपुरा पर्वत, यह भी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और सोन को तो अभी बताए हैं, यह एकमात्र उत्तर से आने वाली, ये सॉरी दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली नदी है, गंगा की सहायक नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है, मिलने वाली नदी है।
जो कहाँ से आती है, दक्षिण से आती है और दानापुर के मनेर के पास गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्या होगा? मध्य प्रदेश की राजस्थान? राजस्थान, राजस्थान होगा। ठीक है, उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान, राजस्थान आपको बताते हैं कि तेलहन के उत्पादन में भी, ठीक है, तेलहन और मोटे अनाज में भी। मोटे अनाज किसको कहते हैं? जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा लगभग मोटे अनाज। ठीक है, जैसे अगर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। चलिए, जबकि मछली के लिए आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, और तंबाकू के लिए भी। ठीक, बिहार को किस लिए जानते हैं? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, झंडा समिति क्या होगा जी? 22 जुलाई 1947, यही था ना डेट। ठीक है, और ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। झंडा समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जबकि ये सारे के सारे सदस्य भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झंडा समिति, पहला झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था भारत का? क्या नाम था उनका? पिंगले वेंकैया। राज्य, नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन आसान है, आपको पता होगा, संसद है। ठीक है, संसद है। अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 3 ना, अनुच्छेद 3 में इसकी चर्चा है। ठीक है, राज्य के निर्माण, ठीक है, का गठन करने का अधिकार किसको है? संसद को। क्या होगा? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही ना जी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार अनुच्छेद 32। क्या होगा? अनुच्छेद 32 होगा। 25 क्या है जी? बोलिए तो। धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक, जबकि 29 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बात करता है। 14 क्या है? समानता की बात करता है। चलिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें निहित किया गया है? क्या होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, संविधान की उद्देशिका को और क्या बोलते हैं? इसको क्या कहा जा सकता है? प्रस्तावना। ये कहां से लिया गया है जी? बोलिए तो। हाँ, चलिए। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का क्या होगा? भारत में ये कब शुरू किया गया? लगभग 1962 में। 1962, मतलब संसद का कोई, लोकसभा का जो सदस्य है वो कभी भी किसी तरह का प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन इसके लिए टाइम निर्धारित है। प्रश्नकाल के ठीक बाद लगभग 12 से 1 बजे, ठीक है, 12 से 1 बजे, ठीक है, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या होगा? बोलिए। विकासशील है, विकासशील। विकसित अर्थव्यवस्था बताइए किसका किसका है अभी? ठीक है, ठीक है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी होगा, नहीं रूस भी होगा, चीन भी होगा। चलिए, आप समझ रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति अभी नाजुक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बीएसएनएल, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, कब हुआ है? 2000, ये सॉरी 2002 नहीं, 2000 में, ठीक है, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना, ठीक है, बीएसएनएल, ठीक है। अब तो बीएसएनएल को लोग भूल रहे हैं, जियो को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, हैं? चलिए, विक्रय कर, ठीक है, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? किस प्रकार का कर है विक्रय कर? ठीक है, बताइए। विक्रय कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर है, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर किंतु राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर किंतु केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर, यही होगा आंसर इसका डी,
ठीक है, विक्रय कर, इसी को आप सेल टैक्स भी कहते हैं ना, विक्रय कर, बिक्री कर को ही ना सेल टैक्स कहा जाता है। ठीक है, जीएसटी, अब जीएसटी आ गया, उसी को मूल्य वर्धित वैट भी ना कहते हैं जी। तो ये कौन कर सकता है? राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। ठीक है, यही होगा इसका। क्या भारत में योजना अवधि कितनी बार योजना अवकाश आया है बताइए तो? कितना बार? 3 बार। कब कब बोलो? हम्म, 66, 67, फिर 67 है और 68 है, और फिर 68 से 69 है। ठीक है, 3 बार। मतलब इस समय कहे ऐसा हुआ था योजना विकास? चीन के साथ युद्ध, ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध होने से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? चरमरा गई। और उस काल जो है वर्षा भी उतनी अच्छी नहीं हुई, जिससे मानसून की स्थिति खराब होने से हमारे यहाँ कृषि की अच्छी पैदावार नहीं हुई थी। इसलिए चौथी अर्थव्यवस्था का समय हमको बढ़ाया गया था। ठीक है, यही है योजना अवकाश जी। 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, 3 बार हुआ है, 66 से 67, फिर 67 से 68, फिर ये बढ़ाते गया है, साल साल बढ़ाते गया है। ठीक है, 3 साल। ठीक है, बस कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज होइएगा तो फिर मुश्किल में हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन देखिए, पैन, पैन का क्या होगा जी? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और है? चलिए।